आपसे एक अहम सवाल है, जबकि आपने ईवीएम का बोला, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ईवीएम के अंदर सच में कोई जिन बैठा हुआ है जो बीजेपी को जिता देता है हर इलेक्शन में? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। ये बात 2014 से पहले भाजपा कह रही थी और 2014 के बाद कांग्रेस। कितनी सच्चाई? ये सच्चाई मैं यही तो कह रहा हूँ कि दोनों नेशनल पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भाजपा कर रही है, उस भाजपा ने 2014 से पहले कहा कि ईवीएम में बहुत गड़बड़ी है, ईवीएम हटाना चाहिए। 2014 के बाद जो सबसे ज़्यादा राज करने वाली पार्टी, जो ईवीएम लाने वाली पार्टी कहने लगी कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, तो मैं तो उन लोगों की इस बात को सच मान रहा हूँ। ये बाकी सारी बातें आपने झूठ कही, लेकिन इस बात को जब दोनों पार्टी बड़ी कह रही है, जो सत्ता का मजा चख चुकी वो कह रही है, तो मैं इसको सच मान रहा हूँ पूरी तरह से। और अगर ये दोनों कह चुके हैं तो कांग्रेस को कम से कम आंदोलन इस पर छड़ना चाहिए या कह देना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस तो और नुकसान करती है भाई। हमारे जीते हुए लोग भी जाके भाजपा की सरकार बना देते हैं। कर्नाटक में बना दिया, गोवा में बना दिया, महाराष्ट्र में बना दिया। तो हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, भाजपा को वोट दे रहे हैं। भाजपा कांग्रेस सिक्के के दो पहलू। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी उनकी हरकतें कह रही है। भाई हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बन गई थी, लेकिन क्या किया, कांग्रेसी के एमएलए गए और भाजपा की सरकार बनाए। गोवा में सभी ने देखा कि रिजल्ट आ गया, कांग्रेस की सरकार बननी है। क्या मालूम हुआ कि कांग्रेस ने गवर्नर को चिट्ठी ही नहीं दी कि हमें सरकार बनानी। क्यों भाई? कौन सा प्रेम है, कौन सा डील है, कौन सा डर है? या शायद जेल जाने से बहुत सारे नेता डरते हैं, हर कोई लालू प्रसाद यादव नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि इनकी फाइल इतनी मोटी हो गई हो कि सरकार तक बेची जा रही हो। तो मैं तो यही कहता हूँ